नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। उपचुनाव के मतदान की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, प्रचार भी वैसे ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। सीएम शिवराज ने आज रैगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं की। रैगांव के सतपुरा में हुई आम सभा में शिवराज ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। महिला स्व सहायता समूहों को लेकर कमलनाथ को आड़े हाथों लिया, तो वहीं उन्होंने कहा कि दम है इसीलिए चलते हैं नारियल लेकर। विकास के नाम पर कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया, सड़कें भी बीजेपी शासनकाल में ही बनी। सीतापुर में सीएम शिवराज की सभा, योजनाएं बंद करने को लेकर कमलनाथ पर साधा निशाना। रैगांव के रण में सीएम शिवराज, कांग्रेस कमलनाथ पर जमकर किया प्रहार। चुनाव करीब हैं और लगातार सभाएं जारी हैं और इसी को देखते हुए सीएम शिवराज की फिर से एक और सभा, और उन्होंने इस सभा में कमलनाथ पर भी निशाना साधा। रैगांव के रण में सीएम शिवराज पहुंचे थे। 800 करोड़ का ये जो रेडी टू ईट कहते हैं, मतलब तैयार डिब्बा बंद जो पोषण आहार आता है, वो अभी ठेकेदार बनाते थे। हमने तय किया ठेकेदार नहीं, महिला स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। ये मैंने तब किया जब मैं पहले मुख्यमंत्री था। अरे बहनों, बीच में कमलनाथ दादा आ गए, उन्हें बंद कर दिया, कहीं ठेकेदार ही बनाएंगे। अब चिंता मत करना, ये 800 करोड़ का तैयार पोषण आहार मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनें बनाएंगी और 800 करोड़ में 100 करोड़ तो कमाएंगी, जो अलग अलग बहनों के खाते में जाएगा। कमलनाथ को स्वयं सहायता समूह नहीं दिखते, उनको तो बालों में लटकता हुआ चश्मा दिखाई देता है। ये चुनाव का मुद्दा है। अरे शर्म करो कमलनाथ, ये जनता की सेवा के लिए राजनीति होती है या इधर उधर की बातें करने के लिए राजनीति होती है? अगर शानदार सड़कें बनाई है तो कमलनाथ जी, तुम्हारी कांग्रेस ने नहीं बनाई। तुम्हारे जमाने में जब टिक्की राजा मुख्यमंत्री थे, गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढा की, गड्ढम गड्ढा, गाड़ी चले तो जीप खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। तुमने तो वो छोड़ के गए थे। शानदार सड़कें बनाई तो हमने बनाई। कमलनाथ गरज रहे थे, शिवराज सिंह तो जेब में नारियल लेके ही चलते हैं। अरे दम है तो नारियल लेके चलते हैं। तुम में दम ही नहीं थी, तुम कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। हम कहते हैं कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। काहे के लिए मुख्यमंत्री बने? क्या मैं रो हूं? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं तो काहे को मुख्यमंत्री बने? कौन ने कहती बन जाओ? मैं कह रहा हूं कमी नहीं है, चिंता मत करना। बनाऊंगा रोड, विकास के काम करूंगा, पानी भी लेके आऊंगा, सड़कें भी बनाऊंगा, स्कूल भी बनाऊंगा। चिंता मत करो, करूंगा इंतजाम। अलीराजपुर के जोबट में सीएम की संवेदनशीलता की एक और तस्वीर देखने को मिली। यहां सीएम ने महिला डीएसपी मोनिका सिंह को अपनी बेटी के साथ देखा। उन्होंने ड्यूटी के दौरान छोटी बेटी को साथ रखा था। जब सीएम ने देखा कि छोटी सी बेटी होने के बावजूद भी वो ना अपनी ड्यूटी कर रही है, तो सीएम सीधे डीएसपी मोनिका सिंह के पास पहुंचे और उनकी तारीफ की। डीएसपी मोनिका सिंह के परिवार में अभी बच्ची को संभालने वाला कोई नहीं, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले आई थी। सीएम ने बेटी को आशीर्वाद भी दिया। तो वहीं इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने आज खंडवा लोकसभा सीट पर प्रचार किया और कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह के लिए प्रचार किया। उन्होंने पुंजपुरा में जो सभा को संबोधित किया, प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए लोगों के वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। साथ ही अपनी 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। चलो आगे बढ़िए, कराओ ना भैया, बुला कर देखो। शानदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया। खंडवा में चुनाव प्रचार के दौरान अरुण यादव का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने महंगाई को लेकर हेमा मालिनी पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर भी बयान दिया।
हमारा गांव का आदिवासी भाई घर में भोजन बनाने के लिए पंदाना से ले जाता था जब महंगाई डायन खा जाता भैया। अब बताइए धीरे रुक तो जा जरा राजू भाई, आप 2021 आ गया है राजू भाई, स्मृति ईरानी बहुत याद है तुमको कई बात की डोगरी है क्या 2021 में। खंडवा के पंधाना में कमलनाथ की एक चुनावी सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव द्वारा स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी पर दिए गए बयान के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता राम दंगोरे का कहना है कि इस तरह के बयान से कांग्रेस की सोच सामने आ रही है। कांग्रेस ने महिलाओं का सम्मान किया कब है? अभी इनके विधायक पोरवाल जी के बच्चे पर आरोप लगाया है कांग्रेस की ही नेत्री के साथ में बलात्कार किया उन्होंने। ये इस प्रकार की तो इनकी रीति नीति कांग्रेस की। हम लोग तो एंटिनो मारियो का नाम भी सम्मान से लेते हैं। और किस प्रकार स्मृति ईरानी जी के ऊपर इन्होंने कमेंट करा है यादव जी ने, तो महिलाओं की क्या सुंदरता ही देखने के लिए लोग आते हैं कि खूबसूरत कितनी है। इनकी मानसिकता दर्शाती है कि किस प्रकार की इनकी जो है रीति और नीति है, किस प्रकार के इनके माता पिता ने इनको संस्कार दिए हैं। तो महिलाओं का जो पार्टी सम्मान नहीं कर सकती, मेरे ख्याल से माताओं बहनों ने इनकी पार्टी छोड़ देना चाहिए। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव का प्रचार चरम पर है। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने आदिवासी ब्लॉक खकनार के कई गांवों का सघन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से जनसंपर्क भी किया और जनसभाएं भी की। इस मौके पर नेपा नगर प्रभारी जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, नेपा नगर विधायक सुमित्रा कासडीकर उनके साथ मौजूद रही। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपनी जीत का दावा किया और मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे नंदू की उंगली पकड़कर 32 साल से उनके कभी सोच भी नहीं सकते। हमारी कई ऐतिहासिक जीत होगी और आप उसके साक्षी रहोगे। क्या जनता से क्या रिस्पांस मिल रहा है? जनता से आप देख रहे हैं कि जनता से अपार प्यार मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी में 3 गुट हैं, एक शिवराज भाजपा, दूसरा महाराज भाजपा और तीसरा नाराज भाजपा। खंडवा उपचुनाव के कार्यक्रम में पहुंची अर्चना चिटनिस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जयवर्धन बताएं कि कांग्रेस में कितने गुट हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 2 नवंबर को पता चल जाएगा जब बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल की ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनसंघ के उस समय हमारे कार्यकर्ता हम सबके बहुत अपने ज्ञानेश्वर भाई को जिताने के लिए प्राणपण से जुटे हैं और बूथ बूथ पर हो रहे काम, नगर केंद्र और ग्राम केंद्र पे हो रहे सम्मेलन और सबके साथ मिलकर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से मैं समझती हूँ जिस प्रकार खंडवा बुरहानपुर की इस लोकसभा सीट का चुनाव लड़ा जा रहा है वो अपने आप में ऑर्गेनाइजेशनली एक आइडियल चुनाव है, जिसके मॉडल पर हम आने वाला विधानसभा और लोकसभा का चुनाव देश और प्रदेश में भी लड़ेंगे। खबर टीकमगढ़ से है, जहां प्रत्युपुर विधानसभा उपचुनाव में अब निर्दलीय के समर्थन में सपाक्स पार्टी भी उतर आई है। सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री अखंड यादव को समर्थन देने का फैसला लिया। तो वहीं उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव में सपाक्स पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू की गई हैं। और अब खबर देवास से है, जहां बागली विधानसभा के गांव पंजापुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। दरअसल यहां उपचुनाव के लिए हो रही जनसभा के बाद कुछ कार्यकर्ता कमलनाथ की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। देवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी का जन्मदिन था, जो कमलनाथ के साथ गाड़ी में बैठे थे। कार्यकर्ताओं ने उन्हें केक खिलाने के लिए काटकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सौंपा। केक खिलाकर कमलनाथ के हेलीपैड के लिए निकले तो कार्यकर्ताओं ने भी गाड़ी के पीछे दौड़ लगा दी। इसी बीच झड़प हो गई, जिसमें कुछ लोग नीचे भी गिर पड़े। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।
रेप के आरोप में वांटेड कांग्रेस विधायक के बेटे की तलाश पुलिस को जोरों शोरों से है, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी हर मामले में राजनीति करती है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कई नेता अलग अलग मामलों में आरोपी हैं, लेकिन उन्हें बचाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार अपराधियों के मामलों को केवल और केवल राजनीति के हिसाब से उपयोग करती है। हम कहते हैं अगर कोई आरोपी है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाब क्यों नहीं देती है? डिंडोरी के उनके अध्यक्ष भोपाल में किस तरह से बलात्कार के मामले में पकड़े जाते हैं और कार्रवाई न करके मामले को ठंडे बस्ते में डाला जाता है। भोपाल में एक ऐसी सांसद जो आपराधिक मामलों में पैरोल पे हैं, उनको संसद में पहुंचा दिया जाता है और अलग अलग मामलों में भाजपा से जुड़े हुए नेताओं को संरक्षण दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो भी अपराधी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो और निष्पक्ष जांच होना चाहिए, लेकिन भाजपा चाहती है कि इन मामलों का राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाए। कश्मीर में शोपिया में आतंकी मुठभेड़ में एमपी के सतना का लाल शहीद हो गया। सतना के दलदल गांव के रहने वाले कर्णवीर सिंह राजपूत आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में कर्णवीर सिंह ने सुरक्षा बलों के साथ 2 आतंकियों को मार गिराया। कर्णवीर सिंह के पिता रवि कुमार सिंह 3 साल पहले ही सेना के जवान पद से रिटायर हुए थे। शोपिया के चिलीपोरा के एक इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर ऑपरेशन किया जा रहा था और इसी दौरान आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। इस मुठभेड़ में कर्णवीर सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें सैनिक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हो गए। 25 साल के शहीद कर्णवीर सिंह 44 राष्ट्रीय राइफल्स में थे। गुरुवार को कश्मीर के चिनार कॉर्पस में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे इस दौरान श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शहीद कर्णवीर सिंह का पार्थिव शरीर गृह गांव लाया जाएगा और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ भारतीय सेना खड़ी है। क्या लग रहा है, हमारा बेटा जो है तो देश के लिए शहीद हुआ है। हमको गर्व है अपने बेटे में। बाकी तो जीना मरना दुनिया का काम है। हमने भी सेना में किया। सेना में अच्छी है, मतलब इज्जत है, सम्मान है और हम चौड़ा सीना करके चल सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने बेटे को सेना में किया था। अब वो इतने दिन के लिए था, लेकिन देश के लिए कुर्बान हो गया। हमको सबसे बड़ी खुशी है। और इसी पर सीएम शिवराज ने ट्वीट भी किया है। सतना के लाल को सीएम की श्रद्धांजलि। भारत की वीर सपूत सतना के लाल वीर को श्रद्धांजलि। आज कश्मीर में अपना शौर्य वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ये ट्वीट सीएम शिवराज सिंह द्वारा किया गया है। होशंगाबाद के सिवनी मालवा स्थित घोघरा गांव के पास नर्मदा नदी में बीचों बीच इंजन की खराबी के बाद फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और उन्हें बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद नाव में सवार सभी को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। नाव में सवार सभी 5 लोग काजली गांव व नीलकंठ से सांगाखेड़ा कला नदी के रास्ते नाव से जा रहे थे, तभी बीच धार में नाव फंस गई। इसके बाद नाव सवारों ने वीडियो मैसेज कर सोशल मीडिया पर भेजा, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घाट गांव के सामने बीच नदी में वो लोग बीच मझधार में फंसे हुए थे, तो हम लोग एक नाव के माध्यम से टापू तक गए और फिर वहां उस तरफ से भी रेहटी से थाना प्रभारी और कुछ होमगार्ड के लोग आए थे, तो रस्सा डालकर उस बड़ी नाव को निकाला गया। वो 5 लोग हांडिया निमावर से एक नाव लेकर आ रहे थे। वो लोग होशंगाबाद जा रहे थे नाव से, तो उनके बीच में पहिया जो इंजन का पहिया चक्री थी वो टूट गई थी और इस कारण वो बीच तेज बहाव में पत्थरों के बीच फंस गए थे। तो तकरीबन 5 लोगों को सुरक्षित नाव सहित हम। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे छतरपुर के, जहां पर बढ़ते डेंगू के मामलों के बीच बकरी के दूध की कीमत तेजी के साथ बढ़ने लगी है। बकरी पालन वाले बता रहे हैं कि जो दूध पहले 30 रुपए प्रति लीटर बिकता था वो 40 रुपए बिक रहा है, क्योंकि इसकी मांग में अचानक उछाल आया है और एक बकरी एक बार में 100 से 200 ml ही दूध देती है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि मेडिकल साइंस में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि बकरी का दूध प्लेटलेट्स बढ़ाता है। महाकाल की नगरी उज्जैन सहित इंदौर में फिल्म ओ माय गॉड 2 की शूटिंग होने जा रही है। फिल्म की यूनिट गुरुवार से उज्जैन में डेरा डालेगी और 21 अक्टूबर से 7 नवंबर तक उज्जैन और इंदौर में शूटिंग की जाएगी। फिल्म शूटिंग के लिए प्रोडक्शन टीम आ गई है। इसके साथ ही टीम के कई सदस्य पहले से इंदौर रोड स्थित होटल में रुके हुए हैं। जानकारी मिली है कि फिल्म स्टार अक्षय कुमार भी महाकाल मंदिर में फिल्माए जाने वाले शॉट्स में शामिल होंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर सहित रामघाट, काल भैरव मंदिर सहित अन्य स्थानों पर कहानी के हिसाब से लोकेशन फाइनल किए जा चुके हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना से रामपुर थाना क्षेत्र में 4 युवकों ने युवती का अपहरण कर गैंग रेप किया है। युवती को बंधक बनाकर पहले शिवपुरी फिर गुजरात राजकोट में 15 दिन तक गैंग रेप किया। रामपुर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं युवती को रिहा करा लिया गया है। मुरैना में गैंगरेप हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगवा कर गुजरात के राजकोट ले गए थे युवती को। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है और युवती को रिहा करा दिया गया है। चार युवकों ने गैंगरेप किया। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपहरण कर युवती से गैंगरेप किया गया और अगवा करके गुजरात के राजकोट ले गए थे। 15 दिन तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया युवती के साथ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चार युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। अपहरण कर युवती से गैंगरेप किया गया। फिलहाल पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और युवती को रिहा करा दिया गया है। और अधिक जानकारी के लिए दुष्यंत सिकरवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? कितने लोग इसमें शामिल थे? कहां के युवक थे रहने वाले? क्या कुछ पुलिस से सामने आया है अभी? तो ये रामपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ रामपुर गांव का ही एक युवती थी जिसको उसके एक दोस्त ने फोन करके पहले तो देर रात को घर से बाहर बुलाया और जब वो युवती उसको मिलने के लिए गई तो उसने अपने अन्य 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसका अपहरण किया और अपहरण करके उसको पहले शिवपुरी ले गए, वहां बंधक बनाकर रखा और उसके साथ चारों लोगों ने युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद उसे बेहोश कर राजकोट गुजरात ले जाया गया। वहां पर 15 दिन तक उसे बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। जब युवती घर पर नहीं पहुंची उस रात तो उनके परिजनों ने रामपुर थाने में यह पूरा मामला बताया और युवती के घर न होने की बात कही तो गुम इंसान की कहानी की गई, मामला दर्ज किया गया और युवती की तलाश की गई। तो उस 3 युवकों के साथ उस युवती को देखा जाना ऐसा पुलिस को। दुष्यंत, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा इस मामले पर, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बात करेंगे मंडला की, जहां के नैनपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 7 के इटका रिहायशी कॉलोनी में एक पेड़ पर एक भालू घंटों बैठा रहा। भालू करीब 6 दिनों से इसी इलाके में घूम रहा है, जिससे यहां के लोगों में दहशत है। ये भालू अपने कुनबे से बिछड़कर रहवासी बस्ती में आ पहुंचा है। जब लोगों ने भालू को देखा तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को दी। तभी से उसे पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन विभाग को अब तक इसे पकड़ने में सफलता हासिल नहीं हुई है।
नीमच के रावण रुंडी में परंपरा के अनुसार शरद पूर्णिमा पर रावण दहन का आयोजन पिछले कई सालों से किया जा रहा है। इस साल भी दशहरा उत्सव समिति ने 31 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया। रावण दहन देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे। रावण दहन को लेकर मेले का भी आयोजन होता था, लेकिन कोरोना के चलते मेले के आयोजन को बंद कर दिया गया। रावण दहन के समय कलेक्टर, एसपी सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आइए जाते जाते नजर डालते हैं सुर्खियों पर।